नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। इस वीडियो के लिए आप ज़रूर टाइम निकालिएगा और उसके बाद 10 मिनट ठंडे दिमाग से सोचकर अपने थॉट्स को एक मौका दीजिएगा सही चुनने का। दिल से जो आपको सही लगता है वो। और क्या बेस्ट हम सिखा सकते हैं अपने आने वाली जनरेशन को, और क्या ये आइडियोलॉजी अगर हम आज से अपनाएं तो अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सोच, एक ऐसी नज़रिए को छानने की कि हम उसमें से क्या बेस्ट निकाल सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या सोचना चुनना चाहिए ताकि हम भी अपनी लाइफ बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएँ, हमारे बच्चे भी आगे के लिए लाइफ के लिए क्या सॉल्यूशन चूज करें, ये इस आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल लेते हैं स्पेसिफिक। अगर एक बच्चा आ रहा है भागता हुआ और उसको स्टूल से टक्कर लगी और वो गिर गया, तो जनरली क्या कहा जाता है हमारे घरों में कि टक्कर लग गई, स्टूल ने मारा आपको, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, इसको पिटाई करो, इसने मारा, अभी रुको, इसकी पिटाई करते हैं, गंदा स्टूल। ये चीजें सिखाई जाती हैं। और आपने भी ज़रूर बचपन से ये आइडियोलॉजीज का सामना ज़रूर किया होगा ऐसी सारी सिचुएशंस में कि जिस वजह से आपको चोट लगी या आप गिरे या आपको किसी भी तरह का हर्ट मिला, तो वो पूरी गलती उस सामने वाली चीज़ की है, चाहे हो या ना हो। लॉजिकली, क्योंकि स्टूल ने आकर बच्चे को हिट नहीं किया, बच्चा भागकर स्टूल की तरफ गया, उसने ध्यान नहीं दिया और उससे टक्कर हो गई। वो स्लो जाता या ध्यान से निकलता तो उसकी टक्कर नहीं होती। आपको लगता है कि क्या हो गया, ये सही तो ऐसा सिखाना या बच्चे को चुप कराने के लिए हमने ऐसा बोल दिया, तो इसमें गलत है क्या? अब ये सोचिए, वो बच्चा बड़ा होकर कोई ऐसी सिचुएशन में है, उसे किसी और की वजह से दिख रहा है कि उसे हर्ट मिला। क्लास में किसी बच्चे ने उसको मारा, तो वो क्या कहेगा, इसकी वजह से मुझे चोट लगी, मुझे इसे मारना है। और उसके अंदर ये थिंकिंग डेवलप नहीं होगी कि उसने मुझे क्यों मारा, क्या उससे पहले मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया। वो अपने अंदर झांक के ही नहीं देखेगा। जरूरत है पहले अपने आप को चेक करने की, जो कि हमने बच्चे को सिखाया नहीं कि पहले आप देखो, आपने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको सामने से ये हर्ट मिला या आपको चोट लगी या आप गिरे। यहाँ पर मैं समझती हूँ कि अब हमें जरूरत है ध्यान से बच्चों को ये चीज क्लैरिफाई करने की, बहुत ध्यान से, क्योंकि आजकल की जनरेशन को देखते हुए जिस स्पीड से थॉट्स बढ़ रहे हैं, कैलकुलेट करते हैं, एक के बाद एक बिल्डअप होते हैं, उस स्पीड को देखते हुए पहले के जमाने में शायद इस चीज ने उतना डैमेज नहीं किया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड हर साल के साथ साथ जो जनरेशन है उनकी थिंकिंग पावर, उनका हर इमोशन, हेट्रेड से लेके जेलिसी से लेकर प्यार से लेकर हर चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ज्यादा डेवलप और डीप होता जा रहा है, राइट? पहले की तरह चीजों को लेट गो करना और इजी लेना आज की जनरेशन के लिए थोड़ा सा टफ है। आज की जनरेशन एक्चुअली में हर चीज को बहुत क्विक स्कैन करती है और उसके बाद इनटू 10x 50x एंड इवन 100x का रिवर्ट करती है, राइट? इफ यू एग्री विथ मी। अब ये बच्चे ने क्या सीखा है कि जो भी, अगर मुझे कुछ हुआ, हर्ट हुआ, इमीडिएटली सामने वाली चीज की गलती है ना, आई नीड टू हिट इट बैक, मुझे इसको वापस से वो हर्ट देना है। बस उसने ये सीखा। उसने ये नहीं सीखा उस आइडियोलॉजी के हिसाब से कि मुझे पहले चेक करना है कि जो मुझे हर्ट मिला वो क्यों मिला, उसमें मेरा तो कोई पार्ट नहीं था, मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं किया था जिसकी वजह से, मेरे कुछ बोलने या सोचने या एक्शन की वजह से मुझे वो हर्ट मिला। तो बस एक छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात मैंने अपनी लाइफ में बहुत क्लोजली नोटिस करी है। और इस आइडियोलॉजी को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रही, और हर टाइम के अकॉर्डिंग आप भी समझते हैं हर चीज गलत या सही हो जाती है अपने अकॉर्डिंग, राइट? कुछ चीजें तब उतनी ही ठीक थी, लेकिन कई चीजें अब उतनी ठीक नहीं है जब तक कि हम उसे वैसे ना
स्क्रूटनिंग करें उसकी, उसे सही पर्सपेक्टिव से ना समझें। तो बहुत ज़रूरी है उस बच्चे को ये समझाना कि अगर आपको किसी ने भी मारा क्लास में, किसी और बच्चे ने, तो उससे सीधा जाके ये ना कहा जाए उसने आपको मारा, आपने उसको मारा कि नहीं। आपको मैम को बोलना चाहिए था और उसको डांट पड़वानी चाहिए थी। नो नो नो, दिस शुड नॉट बी डन, जो कि हम जनरली फर्स्ट गो में बच्चे से पूछते हैं या उसको इस तरीके का कुछ कह देते हैं। हमें ये करना चाहिए कि उस बच्चे ने आपको क्यों मारा, फिर वो जरूर से एक जो भी चीज हुई होगी उसको बताएगा, लेकिन वहीं पे करके फिर हम वापस फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फिर आपने उसको नहीं मारा, आपने उसको पिटाई नहीं की, रोका नहीं और उसको मैम से डांट नहीं पड़वाई, आप कर देते ऐसा कुछ। हमें उसको बोलना चाहिए कि क्या आपने तो उसको पहले कुछ नहीं किया था, आपने तो उससे कुछ ऐसा नहीं कहा था, आपकी उससे क्या बात हुई थी जो उसने ऐसा किया। अगर वो आपको एक्सक्यूज दे रहा है कि उस बच्चे ने मुझे पहले मुझसे ये मांगा, मैंने उसको दिया नहीं तो उसने मुझे मारा, पर आपको ने बच्चे से पूछना है कि बेटा आपने उसकी कोई चीज को लिया तो नहीं था, आपने उसको कुछ परेशान तो नहीं किया था, और अगर उसने आपसे ये चीज मांगी या आपको परेशान कर रहा था तो आपको तभी मैम को बता देना चाहिए था। या अगर ये इंसिडेंट हो भी गया, वो बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने इरिटेट होकर आपको मारा है, तो आपको मैम को बता दो और उस बच्चे से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर या सॉल्व करके बात को मैम सॉल्व करवा देंगी दोनों को समझा के, और फिर आप उस बच्चे से थोड़ा सा डिस्टेंस रख लो 1-2 दिन के लिए और वापस से फिर बात ठीक करो कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, आप मेरे फ्रेंड हो, और इस तरीके से अपनी बातों को सॉल्व करो। हमें अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाना चाहिए, और बच्चों को ही नहीं, ये बच्चे सिर्फ इतनी बात नहीं है कि बच्चों ने मार दिया या कुछ, जब लाइफ में बड़े होंगे, कॉर्पोरेट में जाएंगे या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करेंगे और वहां पर भी अगर उनके सामने कुछ कुलीग्स होंगे या उनके कोई कंपेटिटर्स होंगे, तो ये जो छोटी सी सोच थी ना कि अरे स्टूल ने आपको टक्कर लगा दी, स्टूल से आपकी टक्कर हुई तो स्टूल की पिट्टी कर दो, वो वहां पे बड़ा होके अपने कॉर्पोरेट लाइफ में जाकर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाकर अपने कंपटीटर्स के साथ या अपने कलीग के साथ क्या सोचेगा कि इस पर्सन की वजह से मैं पीछे रह गया। प्रोफेशनल लाइफ में जाने के बाद भी इस छोटे से एग्जाम्पल का, स्टूल वाले एग्जाम्पल का असर वहां तक रहेगा कि वो सोचेगा कि मेरे जो कलीग हैं या जो मेरे कंपटीटर्स हैं, अगर आज इनको ये प्रोजेक्ट मिल गया है या इनको अप्रिसिएशन मिला किसी काम के लिए और मुझे नहीं मिला, तो वो सीधा सोचेगा इसने मुझे हर्ट दिया, राइट, उसकी वजह से मैं पीछे रह गया। ये थिंकिंग, वहां से वो बीज जो पड़ा था, वो बड़ा होते होते इस थिंकिंग को बच्चा अडॉप्ट कर लेता है। और क्या इतना ही नहीं, क्या गलत हुआ इसमें, 100% उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी कि अगर उस तक कुछ हर्ट आया है, कुछ फेलियर आया है या कुछ भी गलत आया, तो वो हर्ट जिसने दिया है ना, वो 100% रिस्पॉन्सिबल है। बच्चे ने क्योंकि अपने आप को एनालाइज करना तो कभी सीखा ही नहीं, अपने आप के लिए एक चेकलिस्ट, एक चेक पॉइंट बनाना सीखा ही नहीं, उसे बताया ही नहीं गया कि पहले आपने चेक किया था कि आपने कहीं कमी तो नहीं छोड़ दी थी, शायद दूसरे ने कुछ बेटर आपसे कर लिया इसलिए उसे अप्रिसिएशन मिला इस बार, अगली बार आप और बेटर करना तो आपको भी अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको भी ग्रोथ मिलेगी, आपको भी प्रोजेक्ट मिलेगा, आपका भी इंक्रीमेंट होगा। ये छोटी सी चीजें वहां से कनेक्ट होकर यहाँ तक आती हैं। एंड इवन बिलीव मी, लाइफ के हर दिन के हर पार्ट में ये चीज हम सब फेस कर रहे हैं। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात से, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि हाँ, ये आइडियोलॉजी से आप रिलेट करते हो, आप समझते हो इस बात का डिफरेंस कि ये एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट देना होता है बच्चों को, कि जिस चीज से हर्ट हुआ उसकी पिट्टी करो, वही रिस्पॉन्सिबल है आपको हर्ट देने के लिए, और आप अपने अंदर पहले मत झांक के देखो कि आपने क्या किया। तो ये चीज सिखाना बच्चों को बहुत जरूरी है कि कहीं से अगर आपको हर्ट मिला तो पहले आप देखो आपने तो कुछ गलत नहीं किया था। अगर आपकी टक्कर स्टूल से हुई थी तो बेटा आप थोड़ा ध्यान से चल के आते ना तो टक्कर नहीं होती, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। थैंक यू स्टूल, वो तो आपके लिए एक सहूलियत है, आपको एक तरह का कंफर्ट देता है। कभी भी अपनी किसी भी चीजों को हमें नेगेटिव उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। अगर वो चीजें हमारे घर की हैं या हम उसको यूज कर रहे हैं तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और एक छोटी सी बात यहाँ ऐड करूंगी
कई लोग ऐसा बोल देते हैं, अगर बच्चा फ्लोर पे गिर जाता है या बाहर खेलते हुए गिर जाता है ग्राउंड पे, तो कई लोग बोलते हैं कि धरती माता ने गिरा दिया, वैसे धरती माता बोल रहे हैं, या कई लोग वो भी नहीं बोलते, गंदी बात, गंदी, ऐसे कभी नहीं। आप उसके ऊपर अपनी लाइफ बिता रहे हो, उसके ऊपर जी रहे हो, तो वो धरती ही नहीं हो आपके फेवर में, तो क्या आप इस संसार में खुश रह पाएंगे? तो ये बहुत छोटी सी बहुत डीप बात है। इम्पैक्ट जितनी छोटी बात है ना, उतना ही डीप इम्पैक्ट है। प्लीज, अगर आप उनमें से हैं कि जानते हैं किसी को जो ऐसा बोलते हैं, तो प्लीज उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए और बोलिए कि बस आज के बाद आप अपनी किसी भी चीज को, खुद भी और अपने बच्चों को भी, कभी किसी चीज के लिए जो आपके पास है आप यूज करते हैं, है ना, यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या आपके परिवार का, या जब बच्चे पढ़ने जाते हैं उसका हिस्सा है, या आप अगर ऑफिस जाते हैं आपके ऑफिस का हिस्सा है कुछ, इन सब में से किसी चीज के बारे में प्लीज कभी गलत मत बोलिए। अगर आपको इनकन्वीनियंट हो रहा है वहां पे, तो आप वो जगह बदल लीजिए। कई लोग कहते हैं ना, आपको नहीं पता हमारे ऑफिस में तो बहुत इश्यूज है, या कलीग्स अच्छे नहीं है, या बॉस अच्छे, आप जगह चेंज कर लो। रोज वहीं जाओगे और वहीं के बारे में बुरा बोलोगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत गलत होता है। वहां से आने वाला जो पैसा है, धन है, जो आपके घर में, जो आपके घर को चला रहा है, आपकी चीजों को चला रहा है, वो आपको कैसे लगेगा, है ना? इस चीज को समझिए। नेगेटिव बोलना नेगेटिव और अट्रैक्ट करता है। तो बहुत सारे उसके अलग इम्पैक्ट्स होते हैं। वीडियो शॉर्ट रखना चाहूंगी, इसीलिए वापस टॉपिक पे आती हूँ कि ये जो आइडियोलॉजी है, मुझे लगता है कि इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम बच्चों को सिखाएंगे तो आगे बच्चे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, पीसफुल बनेंगे। और दूसरों की गलती निकालने से पहले अपने आप को एक बार चेक कर लेंगे कि क्या इसने जो गलत किया वो मेरी वजह से कुछ ऐसा तो नहीं था, चाहे मेरी तरफ से तो नहीं कुछ ऐसा नेगेटिव पहले गया जो कि मुझे, मेरे लिए रिवर्ट में इनकी तरफ से नेगेटिव आया। एक चीज ये। दूसरी चीज, बच्चा ये नहीं सीखेगा कि अगर इनकी गलती है तो मुझे इनको वापस से वो नेगेटिव देना है, मुझे इनसे लड़ाई झगड़ा करना है और इनको पिटाई करनी है। तो ये सब नहीं सीखेंगे बच्चे। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस छोटे से एग्जाम्पल से हम बच्चों को सिखाते हैं। हम सिखाते तो हैं स्टूल के टक्कर से कि स्टूल की पिट्टी करो, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर लोगों में भी वही चीज अप्लाई करते हैं, चाहे वो स्कूल जाता हुआ बच्चा हो या फिर ऑफिस जाते हुए हम लोग बड़े लोग हों। तो हम भी वही आइडियोलॉजी यहाँ पर सबकॉन्शियसली वही अप्लाई करते हैं क्योंकि हमने वही सीखा है। तो हमेशा यही सीखें और सिखाएं, और 10 मिनट सोचकर खुद भी सोचें कि आज से मैं भी अपनी सोच बदलूं, और हमेशा चेक करूं कि कोई भी अगर मेरे साथ नेगेटिव हुआ तो पहले मैं सोचूं कि क्या मैं उसमें बेटर कर सकती थी और मेरे साथ ये नेगेटिव नहीं होता, इसमें मेरा क्या रोल रहा गलत। ठीक है, तो अपनी गलती पहले सुधार लें और आगे सब अच्छा रहेगा। और अगर गलती जो हो भी गई तो दूसरे के लिए नेगेटिव ना बोलें, ना लड़ाई झगड़ा करें, जाने दें, लेट गो करें, प्रेयर करें और अपना पार्ट ठीक रखें, आगे सब सही होगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो का टॉपिक जितना गहरा मुझे लग रहा है, जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए है, शायद आपको भी ये चीज उतनी डीप समझ आई हो। और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सिखाया जाता था उतना ही ठीक है कि चोट लग गई तो मारो इसको, मारो इसकी वजह से चोट लगी, अगर आप उसका सपोर्ट करते हैं तो वो भी प्लीज कॉमेंट में बताइएगा, ऐसा क्यों, आपको वो चीज ठीक क्यों लगती है, और क्या उसका बैड इम्पैक्ट बड़े होकर दूसरी चीजों में नहीं आता। तो जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। एक दिन के लिए ये वीडियो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर कर दें प्लीज, रिक्वेस्ट है, ताकि बाकी सब लोग भी एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है इसको लेकर थोड़ा सा अवेकन हो जाएं और आगे से सोच के थोड़ा सा बच्चों को सिखाएं और खुद भी याद रखें। मेरी गारंटी है अगर आप ये करेंगे आपकी लाइफ की 10 आउट ऑफ 5 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप पहले हर चीज में दूसरों को दोष देने से पहले, नेगेटिव होने से पहले या किसी को ब्लेम करने से पहले अपनी गलती एक बार देख लेंगे ना कि मुझे ये हर्ट क्यों मिला, मैंने इसमें पहले ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से सामने से ये आया, अपनी गलती सोचेंगे थोड़ा सा और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेट गो करेंगे, जाने दो, अगली बार से ध्यान रखेंगे, हम अपना पार्ट ठीक रखेंगे। ऐसा अगर आप आइडियोलॉजी मानते हैं, इस सोच को अगर आप अपना लेते हैं हाथ से,
मेरी गारंटी है आपकी आधी प्रॉब्लम्स 50% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे, इंस्टा पे फॉलो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।